ईरानी हमलों से भड़का सऊदी अरब, कहा छोड़ेंगे नहीं, सुनते ही थर्राए, पाकिस्तान की नींद भी उड़ी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, ईरान की सैन्य स्थापना ने खाड़ी क्षेत्र में तनाव को और भड़का दिया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के नौसेना प्रमुख अलीरेजा तंगसिरी ने सऊदी अरब, UAE और कतर के प्रमुख तेल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दुर्लभ सार्वजनिक निकासी चेतावनी जारी की है। उन्होंने नागरिकों और कामगारों को तुरंत इन औद्योगिक साइटों से हटने को कहा है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एक्स पर पोस्ट करते हुए तंगसिरी ने चेतावनी दी है कि ईरान को टारगेट लिस्ट अपडेट हो चुकी है और अमेरिका से जुड़ी तेल सुविधाओं को अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों के बराबर माना जाएगा। ये कदम साफ संकेत देता है कि अब व्यावसायिक ऊर्जा संपत्तियां भी युद्ध के निशाने बन गई हैं। इसके जवाब में सऊदी अरब पूरी तरीके से भड़क गया है। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने क्षेत्रीय मंत्रियों की बैठक में, आपको बता दें, जो बैठक चली है उसमें ईरान पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि खाड़ी देशों पर हमले रोकना अब उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने ईरान पर भड़कते हुए कहा कि हमले ब्लैकमेल का स्पष्ट प्रयास है और सऊदी अरब पड़ोसी देशों पर हमले सहन नहीं करेगा। प्रिंस फैसल ने साफ चेतावनी दी है कि मेरा ध्यान अब सिर्फ अपने देश और उन पड़ोसी देशों पर हो रहे हमलों को रोकने पर है जो इन संघर्ष में शामिल नहीं है। सऊदी ने किया वो ऐलान, जी हाँ, हम नहीं टूटेंगे, ईरान पर पड़ेगा भारी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब रणनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक हर माध्यम का इस्तेमाल करेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो सैन्य कार्रवाई का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। सऊदी विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ईरान अपने पड़ोसियों से बातचीत में विश्वास नहीं करता, बल्कि उन्हें दबाव में डालने की कोशिश करता है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि ये रणनीति नाकाम हो जाएगी। सबसे गंभीर बात यह रही कि प्रिंस फैसल ने ईरान पर भरोसे का पूरी तरह टूटना घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के पड़ोसी देशों पर हमले पूर्व योजनाबद्ध था। ऐसे में जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा था वो पूरी तरीके से चूर चूर हो गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि तेहरान इस बैठक का संदेश समझे, अपनी गलती पर पुनर्विचार करे, पड़ोसियों पर हमले बंद कर दे। साथ ही उन्होंने ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों की मौजूदगी का बहाना असंतोषजनक कहा है। तो सऊदी का गुस्सा देख थर्रा गया पाकिस्तान, और ये सऊदी गुस्सा सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। रियाद ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर ईरान ने हमले जारी रखे तो सैन्य जवाब दिया जाएगा। इस स्थिति ने पूरे क्षेत्र को हिला करके रख दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता पाकिस्तान में फैली हुई है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ लंबे समय से मजबूत सैन्य पैक्ट रहा है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग इतना गहरा है कि पिछले कई दशकों में पाकिस्तान ने सऊदी की सुरक्षा के लिए सैनिक भेजे हैं। अब जब सऊदी अरब खुल करके सैन्य कार्रवाई की बात कर रहा है तो पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई हैं। इस्लामाबाद को डर है कि अगर युद्ध बढ़ा तो उसे भी सऊदी के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ना पड़ सकता है। यहाँ तो फंस गया पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में है। ईरान के हमलों से तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका सीधा असर पाकिस्तान की आयात लागत पर पड़ रहा है। अगर सऊदी की तरफ से सैन्य मदद का अनुरोध आया तो पाकिस्तान को न सिर्फ सैनिक भेजने पड़ेंगे बल्कि अपने संसाधनों को भी युद्ध में झोंकना होगा। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड अधिकारियों का ये कहना है कि सऊदी पैक्ट हमारा सम्मान है, लेकिन इस वक्त ईरान से दो मोर्चे पर लड़ना पाकिस्तान के लिए घातक साबित हो सकता है। वह ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने भी पाकिस्तान से बात की है, तो दबाव ईरान की ओर से भी है। पाकिस्तान के लिए ये दुधारी तलवार बन गया है। एक तरफ सऊदी के साथ वफादारी तो दूसरी तरफ घरेलू आर्थिक संकट और ईरान से सीधा टकराव का खतरा है।